Hello students, welcome to CATG online classes. In the last class, we have studied about keyboard performance and with touch typing software. And to measure your performance, it has certain indications. तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था आपका टाइप राइटर के हिसाब से आपको जो सीखना होता है, जो टाइपिंग करना होता है, उसके लिए सॉफ्टवेयर होते हैं एंड रैपिड टाइपिंग सॉफ्टवेयर होता है जिसमें आपको बिगिनर हो चाहे एडवांस हो, आपको दोनों चीज़ में मदद करते हैं आपको टाइप सीखने के लिए। एंड उसके ऊपर डिफरेंट मेजरमेंट होते हैं, एरर विंडो होते हैं एंड आपका कितना एरर हुआ, कैसे उसको इम्प्रोवाइज करेंगे, उसके इंस्ट्रक्शन भी आपको मिलते हैं। तो उसी हिसाब से अगर हम देखेंगे एक्यूरेसी लेवल क्या है, उसको मेजर करने का तरीका क्या है एंड उस एक्यूरेसी को हम कैसे मेजर कर सकते हैं, उसमें हम देखेंगे। जनरली क्या होता है, कोई दो चीज़ अगर है उसको कंपेयर हम करेंगे तो उसका परसेंटेज बेसिस पे भी हम कंपेयर कर सकते हैं। एक होता है टाइम फ्रेम, हम उसको कंपेयर करें, कितना स्पीडली हम काम करते हैं उसको जानकारी मिले। साथ में हम ये काम भी कर सकते हैं जैसे कि आपका कोई दो चीज़ है उसका रिलेटिव रेशियो क्या है उसको भी कर सकते हैं। तो उसी को बोलते हैं परसेंटेज कैलकुलेशन। एक होता है टाइम फ्रेम में जिसमें रेट ऑफ कैलकुलेशन करते हैं, कितना टाइम में आपने कितना काम किया, वर्कआउट किया, जैसे हमने देखा था वर्ड्स पर मिनट और कैरेक्टर्स पर मिनट, नेट CPM, नेट WPM, वर्ड्स पर मिनट। तो उसमें हम क्या कहते हैं, टोटल वर्ड्स और WPM सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम एरर पार्ट, नंबर ऑफ वर्ड्स बाय टोटल टाइम। तो ये जो फैक्टर मिला था नेट WPM मिला था। ठीक उसी तरह का ग्रॉस PM WPM और आपका सिंपल WPM क्या था, टोटल वर्ड्स विथ एरर एंड विदाउट एरर दोनों का सम करके, या टोटल कैरेक्टर्स या वर्ड्स टाइप्ड बाय द लर्नर और एनी टाइपिस्ट डिवाइडेड टोटल टाइम। ये जो हम डिस्कशन ऑलरेडी किए हुए थे। आज हम एक्यूरेसी लेवल पे मेजर करने का दूसरा तरीका देखते हैं जिसे परसेंटेज बेसिस ऑफ आपका स्कोर कैसे होगा, कैसे परफॉर्मेंस करेंगे, उसमें सॉफ्टवेयर कैसे आपको मदद करते हैं, उसके बारे में आज डिस्कशन करेंगे। इसमें देखिए टाइपिंग एक्यूरेसी इन परसेंटेज। सो परसेंटेज के हिसाब से हम कैसे एक्यूरेसी को जज करेंगे। इट इज डिफाइंड एज परसेंटेज ऑफ करेक्ट एंट्रीज आउट ऑफ टोटल एंट्रीज टाइप। जितना आपने टाइप किया उसके रेस्पेक्ट में कितना परसेंटेज होंगे। मान लिया आपने 100 वर्ड्स का कोई टाइप किए तो आपने 75% उसका वर्ड्स करेक्ट टाइप किया, तो क्या 75% आपका क्या परसेंटेज ऑफ करेक्शन होगा। तो इसी हिसाब से क्या होगा, करेक्ट एंट्री जो आपने किया, तो टोटल टाइप वर्ड के रेस्पेक्ट में कितना आपने करेक्ट एंट्री किया उस परसेंटेज जिसको बोलेंगे टाइपिंग एक्यूरेसी। तो आपने कितना करेक्ट वर्ड किया। दूसरा होगा कुछ अगर रॉन्ग वर्ड होगा उसके हिसाब से कुछ एक्यूरेसी आप जज करते हैं। अगर एरर आपका 0 होंगे, लेस होंगे या कम होंगे, वो ज़्यादा अच्छा होता है देन टू हैविंग मोर एरर्स। तो अकॉर्डिंगली करेक्ट रेशियो भी आपका जज होते हैं। तो परसेंटेज ऑफ एक्यूरेसी कैसे मेजर करते हैं हम लोग, बाय करेक्ट एंट्रीज विथ रेस्पेक्ट टू टोटल एंट्रीज। नेक्स्ट देखिए और कैसे मेजर कर सकते हैं इसको। इन केस ऑफ एक्यूरेसी मेजरमेंट ऑफ वर्ड्स इन परसेंटेज, तो एक्यूरेसी ऑफ वर्ड्स इन परसेंटेज कैसे करेंगे, टोटल वर्ड्स आपने जितना टाइप किया है माइनस वर्ड्स विथ एरर। तो जो वर्ड्स विथ एरर होते हैं, अगर 100 वर्ड्स से हम 25 वर्ड्स एरर किए हैं तो 100 से 25 को माइनस कर दीजिए तो क्या बचेगा, 75 करेक्ट वर्ड मिलेंगे डिवाइडेड बाय टोटल वर्ड्स आपने कितना टाइप किया था 100। तो यहाँ पर क्या होगा 100 माइनस 25 अपन 100 इंटू 100। सो 100 कैंसिल हो जाएंगे, आपको 75 क्या मिलेंगे, परसेंटेज ऑफ एक्यूरेसी मिलेगा। एक कैलकुलेशन ये हुआ। तो इसमें टोटल वर्ड्स माइनस वर्ड्स विथ एरर, दैट मीन्स करेक्ट वर्ड्स अपन टोटल वर्ड्स इंटू 100। अदर एग्जाम्पल होगा तो अदर केस आएंगे। यहाँ पर छोटा सा एग्जाम्पल हमने बताया 100 बेसिस पे। एंड सिमिलरली जैसे हमने कैलकुलेट क्या किया आपका वर्ड परसेंटेज एक्यूरेसी, ठीक उसी तरह हम क्या कर सकते हैं
we can calculate character and keystroke accuracy percentage. जैसे ये भी परसेंटेज हुआ accuracy of word percentage, और वर्ड के हम कैरेक्टर कर दे या फिर की स्ट्रोक्स कर ले, सिमिलर क्या हो, टोटल की स्ट्रोक्स माइनस की स्ट्रोक्स विथ एरर इनटू 100 अपन टोटल कैरेक्टर्स और की स्ट्रोक्स, ये बोल सकते हैं। तो इसके अकॉर्डिंगली आपको कैरेक्टर परसेंटेज मिलेंगे या फिर की स्ट्रोक परसेंटेज मिलेंगे। तो ये क्या होगा, आपका एक्यूरेसी परसेंटेज को जस्टिफाई करेंगे या कैलकुलेट करने में आपको मदद करेंगे। सेम फार्मूला, सेम कॉन्सेप्ट, बट यहाँ पर क्या होगा, इन प्लेस ऑफ वर्ड वी कैन यूज कैरेक्टर्स फॉर एक्यूरेसी। कैरेक्टर्स आप कर सकते हैं, साथ वो क्या कर सकते हैं, आपका की स्ट्रोक भी कर सकते हैं। सेम फार्मूला आपको अप्लाई होता है। तो ये क्या करेंगे, आपको परसेंटेज ऑफ एक्यूरेसी देंगे एज पर करेक्ट कैरेक्टर्स, वर्ड्स और की स्ट्रोक्स यू हैव टाइप्ड, इसी हिसाब से कैलकुलेट होते हैं। नाउ लेट अस सी वन एग्जांपल बेस्ड अपॉन दिस कीस्ट्रोक मैकेनिज्म। तो कीस्ट्रोक मैकेनिज्म और कैरेक्टर टाइप के हिसाब से जो है उसका एग्जांपल देखते हैं। इसमें जनरली क्या होता है, जो एग्जांपल दिया गया यहाँ पर कोई लर्नर है, जो बिगिनर है, वो कुछ लर्न करना चाहते हैं। तो श्रेया ए लर्नर टाइपिस्ट, ये कौन है, लर्नर टाइपिस्ट है श्रेया। तो वे क्या करती हैं, टाइप्ड 1000 वर्ड्स, उन्होंने कितना क्या 1000 वर्ड्स एक टास्क है उसको टाइप किया, 1000 वर्ड्स टास्क विथ 250 रॉन्ग वर्ड्स। उन्होंने 1000 वर्ड का कोई टास्क था, वो 250 वर्ड्स उन्होंने रॉन्ग वर्ड्स टाइप किए। फाइंड परसेंटेज ऑफ वर्ड एक्यूरेसी, कितना जो वर्ड आपने टाइप किया है तो उनका कितने एक्यूरेसी होगा, वर्ड एक्यूरेसी उसको फाइंड करनी है। वर्ड एक्यूरेसी परसेंटेज, सॉरी वर्ड एक्यूरेसी, नेक्स्ट कमा दिया है, नेक्स्ट मतलब इसका एंड आपको फाइंड करनी है परसेंटेज ऑफ एरर। तो परसेंटेज ऑफ एरर भी फाइंड करनी है एंड वर्ड एक्यूरेसी फाइंड करना है। परसेंटेज ऑफ एरर अभी हम कैलकुलेट नहीं किए हैं, हम बाद में कैलकुलेट करेंगे, अभी वर्ड एक्यूरेसी के बारे में जानकारी लेंगे। पहला पार्ट ये हुआ। दूसरा पार्ट पूछा है फाइंड परसेंटेज ऑफ स्लो डाउन इफ सी स्लोज डाउन फॉर 300 वर्ड्स व्हाइल टाइपिंग फॉर 1500 वर्ड्स टास्क। कोई दूसरा टास्क कर रही है, एक टास्क कर रही है 1000 वर्ड्स का टास्क है, उसको वो टाइप कर रही है एंड 250 वर्ड्स उन्होंने रन किया है एंड आपको फाइंड करना है वर्ड एक्यूरेसी। दूसरा फाइंड करने के लिए पूछा है एंड परसेंटेज ऑफ एरर, कितना परसेंटेज एरर हो उसको फाइंड करना है। दूसरा चीज क्या करना है आपको, फाइंड परसेंटेज ऑफ स्लो डाउन, कितना स्लो डाउन कर रही है इफ सी स्लोज डाउन फॉर 300 वर्ड्स व्हाइल टाइपिंग फॉर 1500 वर्ड्स। 1500 वर्ड्स का टेक्स्ट के अंदर वो कितना स्लो डाउन करेंगे। तो हमको दो पार्ट और कैलकुलेट करना है, परसेंटेज एरर कैलकुलेट करना है, देन फाइंड करना है स्लो डाउन, ये बाद में करेंगे। अभी के लिए हम देखेंगे पहला पार्ट परसेंटेज ऑफ वर्ड एक्यूरेसी फाइंड करेंगे। तो टाइप किया इतना किए हैं, 1000 वर्ड का कोई टेक्स्ट है और उसमें 250 वर्ड्स रॉन्ग वर्ड्स है, तो इसमें देखिए कैसे वो कैलकुलेट कर पाएंगे। तो यहाँ पे वर्ड एक्यूरेसी का जो फार्मूला है, क्या हमने पढ़ा हुआ है, वर्ड परसेंटेज एक्यूरेसी का जो फार्मूला है ये आपके पास ऐसे दिया हुआ है, टोटल वर्ड्स माइनस वर्ड्स विथ एरर अपन टोटल वर्ड्स इनटू 100। तो यहाँ पर क्या होगा, जो वर्ड्स आपके पास है वो कैसे होंगे, जो वर्ड्स दिए गए हैं इसको अगर कैलकुलेट किया जाए, टोटल वर्ड्स 1000 आपके पास वर्ड्स का टैक्स है, माइनस वर्ड्स विथ एरर इज 250, देन डिवाइड बाय टोटल वर्ड का डॉक्यूमेंट टैक्स के अंदर कितना था 1000, दिस इज फॉर 1000 इंटू 100, ये आपको कंप्यूट करनी है। तो ये कितना मिलेंगे आपको, यहाँ पर 1 0 1 0, यहाँ से 1 0 1 0 कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ से 1000 माइनस 250, दिस बिकम्स 750 upon 10. So this equivalents again to 75%. So what is the accuracy of typing or word accuracy of her or Shreya's typing accuracy or word accuracy is of 75%. ये इसका कैलकुलेट हुआ, दैट इज फॉर वर्ड एक्यूरेसी परसेंटेज ऑफ श्रेया, हम ये बोल सकते हैं। तो इसके लिए हम कैलकुलेट किए हैं, तो 1000 वर्ड्स है, जब उसने 250 वर्ड्स रॉन्ग किए या गलत किए हैं तो उनका टास्क के अंदर जो एक्यूरेसी होगी, एक्यूरेसी लेवल विल बी हाउ मच 1000
minus 250 upon 1000 into 100. That comes to be your 75%. So is it clear? Now proceed with error accuracy concept. So here is typing accuracy in percentage error. जैसे हमने करेक्ट वर्ड टाइप किया या करेक्टर टाइप किए, उसी हिसाब से हम यहाँ पर एक्यूरेसी भी करेंगे एरर परसेंटेज के हिसाब से। अगर आपका किसी काम में 80% एरर हो रहा है, मीन्स आपका एरर ज़्यादा है, एक्यूरेसी 20% होंगे। ठीक उसी तरह अगर हम एरर परसेंटेज को लेस करेंगे, हमारा क्या होगा, एक्यूरेसी बढ़ते जाएंगे। कभी कभी एक्यूरेसी मेजरमेंट का आपका एरर परसेंटेज को कैलकुलेट करना भी एक्यूरेसी हिसाब से देखा जाता है। तो इसमें क्या होगा, टाइपिंग एक्यूरेसी इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज ऑफ एरर। हमने भी वर्ड एक्यूरेसी देखा, परसेंटेज ऑफ एरर देखेंगे कैसे करेंगे। सो एरर्स इन वर्ड्स परसेंटेज, तो कैसे हम निकालते हैं, वर्ड्स विथ एरर। जितने सर आपने रॉन्ग वर्ड टाइप किया, एरर किया या मिस्टेक किया, उसको बोल हम नंबर ऑफ वर्ड्स विथ एरर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स। टैक्स के अंदर या वर्क के अंदर कितना वर्ड्स आपके पास है, कितना आपने टाइप किया, कितना आपका एरर है, इनटू 100, दैट बिकम्स एरर परसेंटेज। तो टोटल चीज आपने 100 का वर्क लिया, मान लिया आपने 25 वर्ड्स का एरर किए हैं, तो 25 अपन 100 इंटू 100, तो 100 कैंसल्स आउट, 25% इज योर एरर परसेंटेज। तो ठीक उसी तरह का ये कैलकुलेट क्या करेंगे, जितने नंबर ऑफ वर्ड्स एरर है इन द टाइपिंग वर्क, जितना आपने टाइप वर्ड में एरर किया है, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स इन द टास्क इनटू 100, दैट्स विल गिव यू एरर परसेंटेज। नॉर्मल परसेंटेज बेसिस कैलकुलेशन है। तो यहाँ पर 100 बेस मैंने बताया, जो एग्जाम्पल हम उसको आगे करेंगे। सिमिलरली अगर हम जैसे एरर परसेंटेज निकाले किसके लिए, वर्ड्स के लिए, सिमिलर किसके लिए निकाल सकते हैं, सिमिलरली वी कैन कैलकुलेट एरर परसेंटेज ऑफ कैरेक्टर्स एंड की स्ट्रोक्स। ये हमेशा चेंज हो जाएंगे। क्या करेंगे, वर्ड्स के क्या करेंगे, कैरेक्टर्स करेंगे, या फिर हमको क्या करना होगा, एरर परसेंटेज ऑफ की स्ट्रोक्स भी कर सकते हैं। तो ये क्या होगा, आपका दोनों टर्म्स हम कहीं भी यूज कर सकते हैं। तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला सेम रहेंगे, लेकिन वर्ड्स के जगह क्या चेंज हो जाएगा, की स्ट्रोक्स विथ एरर और कैरेक्टर्स विथ एरर डिवाइडेड बाय टोटल कैरेक्टर्स और टोटल की स्ट्रोक्स इनटू 100। ये आपका हो गया फॉर्मूला। तो इसमें देखिए एरर परसेंटेज हमको चाहिए, तो पहला क्वेश्चन का पहला पार्ट हमने जो किया था, इसमें क्या किया था, 75% का एरर हमने निकाला था, एक्यूरेसी निकाला था विथ हेल्प ऑफ वर्ड एक्यूरेसी। दूसरा हमको क्या क्वेश्चन पूछा था, पहला पार्ट का सेकंड पार्ट, मीन्स ये जो क्वेश्चन पूछा गया था आपको, यस हियर यू हैव टू कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ वर्ड एक्यूरेसी। नेक्स्ट पूछा था परसेंटेज ऑफ एरर, मीन्स आपका एरर वर्ड कितने हैं, 250 वर्ड्स, तो वर्क कितना है, 1000 वर्ड्स का टाइपिंग वर्क था। तो इसका एक्यूरेसी अभी क्या होगा इन टर्म्स ऑफ एरर परसेंटेज। इसमें एरर परसेंटेज का एक्यूरेसी कैलकुलेशन कैसे करेंगे, सो हियर यू कैन कैलकुलेट एज पर फॉर्मूला परसेंटेज ऑफ एरर फॉर वर्ड्स। इसमें क्या होगा, वर्ड्स विथ एरर, जितना एरर वर्ड्स आपके पास टाइप हुआ है, डिवाइडेड बाय टोटल वर्ड्स, जितना वर्ड के अंदर आपका वर्ड्स दिया गया है, टोटल वर्ड्स इनटू 100। ये फॉर्मूला हम कैलकुलेट करेंगे परसेंटेज ऑफ एरर। तो कितना वर्ड हमका एरर हुआ है, 250 वर्ड्स आपका एरर हुआ था इन द वर्क ऑफ 1000 वर्ड्स एंड देन विथ 100 as percentage calculation. So how much you will get, cancel out 2 zeros and another 0 from here, so we will get 25% of error percentage, means आपने 75% accuracy किया in terms of correct word typed, or we can say C is typing with an error percentage of 25%. This can be reduced to 0 also. तो इसमें क्या, जब एरर आपका रिड्यूस हो जाएंगे 10%, 15%, 5-6%, देन वी से इट सी हैज अचीव्ड गुड टाइपिंग स्पीड, ये बोल सकते हैं। तो एरर परसेंटेज कैलकुलेशन के हिसाब से हम एक्यूरेसी को भी जज कर सकते हैं। ये आपका परसेंटेज कैलकुलेशन के हिसाब से है। दूसरा देखिए और क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट पार्ट में चलिए।
नेक्स्ट आता है आपके पास स्लो डाउन ऑफ वर्ड परसेंटेज। तो कितना वर्ड हम स्लो डाउन करते हैं उससे कैलकुलेशन पूछा है। यहाँ पर दो टैक्स हम पूछे थे, एक 1000 वर्ड का टैक्स था, दूसरा टैक्स है 1500 वर्ड में, जिसमें उसने स्लो डाउन किया था कुछ वर्ड्स के लिए। तो उसमें क्या करेंगे, उसको कैलकुलेशन करेंगे। इसमें क्या होगा, देखिए जो फॉर्मूला बोलते हैं, क्या फॉर्मूला होता है, स्लो डाउन परसेंटेज इज गिवन आज वर्ड्स विथ डिले और स्लो डाउन। जितना डिले किए हैं या स्लो डाउन किए हैं उसके हिसाब से जितने वर्ड उसने डिले किया डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स, जितना वर्ड आपका टैक्स दिया गया है, इनटू 100। दिस गिव्स यू फॉर्मूला फॉर स्लो डाउन परसेंटेज। तो आपने डिले किया, एक कैरेक्टर ये होता है मेजरमेंट का, आपने रॉन्ग वर्ड टाइप्स किए, एक मेजर ये होते हैं, आपने कितना वर्ड एक्यूरेट किए वो भी मेजर होते हैं। ये सारे क्या, रिलेटिव परसेंटेज रेशियो विथ हेल्प ऑफ टोटल वर्क टू वर्क डन, उसी हिसाब से कैलकुलेट होता है। यहाँ पर स्लो डाउन क्या हो, कितने वर्ड आप टाइप करते हुए स्लो डाउन कर गए, आपका पेस मैच नहीं किया, टाइपिंग प्रॉपर स्पीड में नहीं बना, तो ये क्या करेंगे, स्लो डाउन रेट को दिखाएंगे। तो इसमें क्या, इन टर्म्स ऑफ वर्ड रेशियो नॉट एज टाइम। तो इसमें क्या, वर्ड्स विथ डिले अपॉन टोटल वर्ड्स इनटू 100। एंड सेम फॉर्मूला वी कैन फाइंड और यूज टू फाइंड स्लो डाउन परसेंटेज ऑफ कैरेक्टर्स एंड की स्ट्रोक्स। स्लो डाउन रेट हम फाइंड कर सकते हैं फॉर डिफरेंट कैरेक्टर्स टाइपिंग एंड की स्ट्रोक्स आल्सो। ये सेम फॉर्मूला यूज होंगे। देखिए उसके बाद क्या है फॉर्मूला, अगर परसेंटेज हम यूज करेंगे तो परसेंटेज ऑफ स्लो डाउन क्या होगा, वर्ड्स विथ स्लो डाउन और डिले, जैसे आपने स्लो डाउन किया या डिले किए हैं, एंड स्लो डाउन into 100 upon total words of the work, total words। इसमें देखिए जो एग्जांपल दिया गया था पार्ट बी में, कितना वर्ड्स इसने स्लो डाउन किया है, व्हाइल श्रेयस टाइपिंग कितना वर्ड्स के लिए स्लो डाउन किया है, सीधा एग्जांपल so here is the question given, so find percentage of slow down if she slows down for 300 words। 300 वर्ड्स के लिए उसने स्लो डाउन किया व्हाइल टाइपिंग 1500 वर्ड। तो कोई टास्क है 1500 वर्ड्स को उसको टाइप करना था, 300 वर्ड्स के लिए स्लो हुआ, तो परसेंटेज ऑफ स्लो डाउन निकालना। तो कैसे निकालेंगे, चलिए यहाँ पर फॉर्मूला हमने लिखा हुआ है, इसको यूज करते हैं। So see, slow down for 300 words into 100 upon 1500 words work। इसने इतना काम किया है, तो दो शून्य यहाँ कैंसिल आउट हो जाएंगे। आपका यहाँ पर 300 है, यहाँ पर 15 है, तो 300 को 3 में कैंसिल करेंगे 100, 3 में कैंसिल करेंगे 5, एंड 5 को 100 में कैंसिल करेंगे 20। और स्लो डाउन रेट इज अप्रोक्सीमेट नॉट एग्जैक्टली 20%। सो 20% स्लो डाउन क्या है, ये स्टेप के बाद आपका ये फॉर्मूला यहाँ लगा हुआ है। तो ये आपका रिजल्ट हुआ, 20% इज हर स्लो डाउन रेट। मीन्स एक्यूरेसी कितना हो गया, 80%। सेकेंड वर्ड टैक्स में उसने 80% एक्यूरेसी किया, या स्लो डाउन 20% में हुआ है, तो फास्टर एवरेज में है, और एवरेज से एबव है हम बोल सकते हैं। ये एक मेजरमेंट हुआ स्लो डाउन परसेंटेज मेजरमेंट। तो जो टाइप हम करते हैं, टाइपिंग सॉफ्टवेयर आपको मदद करते हैं फॉर दिस एस्पेक्ट टू कैलकुलेट स्लो डाउन रेट, accuracy in terms of accurate words typed, and accuracy in terms of error of percentage। जितना आप error percentage लेस होंगे उतना accuracy आपका अच्छे होंगे। या डायरेक्ट वर्ड रेशियो हम निकालेंगे तो टोटल वर्ड्स करेक्ट वर्ड्स टाइप्ड अपन टोटल वर्ड्स इनटू 100, ये आपका रेशियो हिसाब से निकल आएंगे। तो ये चीज आपका हुआ डिफरेंट वर्ड रेशियो कॉन्सेप्ट। नाउ प्रोसीड फर्दर नेक्स्ट थिंग विथ माउस एंड पॉइंटिंग डिवाइसेस। नाउ go for
pointing device mouse. So the most popular input device is your mouse and it is known as pointing device because आपका माउस पॉइंटर जो होते हैं इन जनरल एक एरो सिंबल के हिसाब से काम करते हैं एंड ये जो एरो सिंबल होते हैं ये कंप्यूटर के पास दिखाई देते हैं जब हम स्विच ऑन करते हैं एज ए कर्सर पोजीशनिंग एंड आपका क्या करेंगे पॉइंट करके डिफरेंट आइकन्स ऑन योर कंप्यूटर उसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो कभी कभी हमको ये माउस पॉइंटर हेल्प करते हैं टू लोकेट डिफरेंट थिंग्स ऑन द स्क्रीन, ये मेजर काम करते हैं। और क्या काम करते हैं लेट अस सी। टू सिलेक्ट, ओपन और क्लोज और प्रिंट, ड्राइंग लाइन एटसेट्रा, ये सारे काम करने में हेल्प करते हैं। आप कोई फाइल ओपन करते हैं उसमें हेल्प करते हैं, क्लोज करेंगे उसमें मदद करेंगे एंड कोई प्रिंट ऑप्शन है उसको क्लिक करेंगे तो प्रिंट हो जाएगा। तो ये जो चीज़ क्या होता है, क्लिक तो हम हमेशा बोलते हैं, क्लिक एग्जैक्टली होता है क्या उसके बारे में जानेंगे। एंड माउस के अंदर क्या क्या ऑप्शन होते हैं, तो माउस के अंदर क्या होते हैं, एक होता है लेफ्ट बटन, राइट बटन एंड स्क्रॉल बटन और स्क्रॉल व्हील। तो स्क्रॉल व्हील जो होता है इस तरह क्या है मैकेनिकल डिवाइस का काम है, लेकिन अभी क्या हो वायरलेस आ चुका है एंड अदर मैकेनिज्म आ चुके हैं। लैपटॉप में आपका माउस पैड भी अलग होता है, तो दो बटन अलग अलग लगे रहते हैं फॉर लेफ्ट क्लिक राइट क्लिक पर्पस एंड ये जो होते हैं एक माउस पैड होते हैं उसके अंदर हम उसको रन करते हैं। तो ये जो चीज़ होता है जो मेजर कंपोनेंट है लेफ्ट बटन, राइट बटन एंड स्क्रॉल, ये तीन मेजर कंपोनेंट होते हैं जिसमें मैकेनिकल व्हील होते हैं उसके अंदर मूवमेंट करने में हेल्प करते हैं। बॉल जैसे स्ट्रक्चर रहते हैं उसको यूज करते हैं। आज में व्हील नहीं आता है, सेंसर टेक्नोलॉजी आ चुका है, वो सेंस करके भी मूवमेंट कर सकते हैं, लेकिन ओल्ड कंसेप्ट में ये थे। तो आपका लेफ्ट बटन होता है, राइट बटन होता है एंड स्क्रॉल बार होते हैं। तो इन जनरल माउस के लिए ये कॉन्सेप्ट यूज होता है फॉर राइट हैंडेड ऑपरेशन। अगर आप जनरली क्या होता है ये राइट हैंडेड ऑपरेशन होते हैं, जैसे हम लोग पेन पकड़ते हैं कुछ काम करते हैं राइट हैंडेड काम करते हैं, लेकिन इसका ऑपरेशन अगर आपको कंफर्टेबल नहीं है तो आप इसको चेंज कर सकते हैं, लेफ्ट हैंड भी बना सकते हैं, ये ऑप्शन आपको अवेलेबल है। तो ये तीन मेजर कंपोनेंट होते हैं लेफ्ट बटन, राइट बटन एंड व्हील स्क्रॉल। अगर हम क्लिक करेंगे और लेफ्ट क्लिक करें, जनरली क्लिक मतलब क्या होता है सिंगल क्लिक और लेफ्ट क्लिक। इसमें क्या होगा टू सिलेक्ट एन आइटम प्रेस इंडेक्स फिंगर, इंडेक्स फिंगर से हम इसको प्रेस करते हैं एंड रिलीज। वंस प्रेस एंड रिलीज करेंगे तो क्या होगा आपका क्लिक आवाज आएंगे एंड ये आपका क्या होगा क्लिक हो जाएंगे। तो सिलेक्ट करने के लिए कोई भी आइटम रहेंगे उसके लिए हम क्या करें इंडेक्स फिंगर जनरली यूज करते हैं टू प्रेस एंड रिलीज, ये स्टैंडर्ड कन्वेंशन है एंड इसके से हम करते हैं। डबल क्लिक के क्या काम करेंगे टू ओपन ए फाइल और स्टार्ट ए प्रोग्राम। कोई भी एप्लीकेशन है कोई भी प्रोग्राम है उसको हम डायरेक्ट ओपन करना चाहते हैं, सिलेक्ट करना नहीं चाहते हैं, तो डायरेक्ट आइकन के पास रखेंगे, पॉइंट करेंगे, एक बार डबल क्लिक करेंगे मीन्स दो बार दबाएंगे। जैसे हम जनरली यहाँ पे प्रेस किए इंडेक्स फिंगर से रिलीज किए, ये सिंगल क्लिक हुआ, तो एट ए टाइम कंटिन्यूअसली दो बार इसको प्रेस करेंगे तो होगा डबल क्लिक होगा। इसमें क्या होगा डायरेक्टली फाइल आपका ओपन होंगे एंड क्या होगा प्रोग्राम आपका स्टार्ट हो जाए। कोई भी एप्लीकेशन कोई प्रोग्राम रहेंगे वो डायरेक्ट स्टार्ट कर जाएंगे, रन कर जाएंगे एंड क्या होगा ओपन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्या होगा राइट क्लिक, राइट क्लिक क्या काम करते हैं इट डिस्प्लेस ए ड्रॉप डाउन मेनू। अगर आप लेफ्ट क्लिक करते हैं आइटम सिलेक्ट हुआ, डबल क्लिक करें डायरेक्ट ओपन अप होंगे। अगर ऐसे नहीं होता है या फिर माल फंक्शन कर जाता है या एज ए सेकंड ऑपरेशन यू कैन गो फॉर राइट क्लिक ऑपरेशन। राइट क्लिक का ऑपरेशन क्या करेंगे यूज मिडिल फिंगर, तो हम क्या करते हैं राइट क्लिक की जनरली क्या करेंगे मिडिल फिंगर को यूज करेंगे। ये आपका लेफ्ट क्लिक ये राइट क्लिक, रेस्ट ऑफ फिंगर्स टू होल्ड द माउस, ये होता है इसका पोजीशन। माउस को ऐसे होल्ड करें, ये मान लीजिए हमारे पास माउस है तो इस तरह का, जैसे हम होल्ड करेंगे इसमें लेफ्ट क्लिक इसमें राइट क्लिक इस तरह का, तो ये आपका हुआ माउस को होल्ड करने के लिए एंड यूज करना है मिडिल फिंगर का फॉर राइट क्लिक ऑपरेशन। इसमें क्या होगा कुछ ड्रॉप डाउन मेनू आएंगे, जैसे आपने जो आइकन रखा हुआ है ये अगर आइकन है इसमें आप क्लिक करते हैं तो इसमें क्या होगा एक छोटा सा सब मेनू ड्रॉप डाउन मेनू आपका ओपन अप होंगे, जिसमें फाइल ओपन होगा, सेव होगा एंड आपका दूसरा सेव आज होगा, लोकेशन होगा, डिफरेंट न्यू फाइल होगा, ये सारे ऑप्शन आएंगे। ये सारे क्या होगा आपका ड्रॉप डाउन मेनू से आएंगे जिसमें आपका ओपन जैसे कोई चीज़ लिखा रहेगा। तो फाइल जनरल ओपन करने के लिए हम ऐसे भी कर सकते हैं। सो ड्रॉप डाउन मेनू से डिफरेंट का कर सकते, और भी मेनू इसमें होते हैं आप इसको देख सकते हैं। ये क्या हो आपका राइट क्लिक करके हम माउस को ड्रॉप डाउन मेनू से सिलेक्ट कर सकते हैं विथ माउस पॉइंटर।
नाउ और क्या काम कर सकते हैं इन केस ऑफ माउस पॉइंटर, ड्रैग एंड ड्रॉप। कोई चीज़ अगर हम सिलेक्ट करना चाहें सिलेक्ट कर सकते हैं, साथ में उसको ड्रॉप डाउन मेनू के हिसाब से इसको हम ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। तो कैसे करते हैं देखिए, अगर टू सिलेक्ट एंड मूव एनी आइकन, कोई आपका फाइल है आइकन है उसको हम एक लोकेशन से नहीं रख के दूसरा लोकेशन लेना चाहते हैं उसको कर सकते हैं। साथ में क्या करेंगे, सिलेक्ट एन आइकन, कोई इमेज है उसको भी कर सकते हैं, एंड फाइल्स फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन। कोई एक लोकेशन है, यहाँ पर कोई एक फाइल है मान लीजिए, एंड हम ये लोकेशन से रखना नहीं चाहते, हम यहाँ पर लाना चाहते हैं, इसको सिलेक्ट करेंगे एंड माउस बटन को प्रेस करते हुए ड्रैग करेंगे, यहाँ रख लेंगे, तो ये क्या यहाँ पर आ जाएंगे। सिमिलर कोई इमेज हो, लोगो हो, आइकन हो, उसको हम कर सकते, फाइल हो, ये सब कर सकते हैं। सो यूज लेफ्ट क्लिक एंड ड्रैग। हम क्या करेंगे, लेफ्ट क्लिक करेंगे, मीन्स इंडेक्स बटन से लेफ्ट बटन को प्रेस करेंगे एंड इसको ड्रैग करेंगे, माउस को ड्रैग करेंगे तो ऑटोमेटिक मूवमेंट करेंगे। तो ये क्या करेगा, आपको लेफ्ट क्लिक को प्रेस करना है, ड्रैग, इसको बोलते हैं क्लिक एंड ड्रैग। और ड्रैग एंड ड्रॉप, हम ये लोकेशन से फाइल को ऐसे क्लिक किए एंड यहाँ पर इसको ड्रॉप किए तो यहाँ पर रिलीज कर देंगे। ये क्या, ये लोकेशन से यहाँ लोकेशन पे आ जाएंगे, ये इसका काम होगा। नेक्स्ट क्या होगा, स्क्रॉल बटन। ये क्या काम करेंगे, स्क्रॉल काम क्या करते हैं, व्हेन अगर हम कोई डॉक्यूमेंट देखते हैं, कोई भी चीज़ देखते हैं, मान लो लार्ज वॉल्यूम ऑफ डॉक्यूमेंट है, तो सिंगल पेज या कंप्यूटर स्क्रीन के अंदर वो ऑक्यूपाई नहीं करेंगे, मोर देन वन पेजेस ऑक्यूपाई करते हैं। तो जैसे पेज अप पेज डाउन हम पढ़े हुए थे, जिसमें पेज अप पेज डाउन करके नीचे ऊपर जा सकते हैं। साथ में हम पेज अप पेज डाउन नहीं करना चाहते तो डायरेक्ट उसको स्क्रॉल जो दिया है, व्हील दिया है, उसको स्क्रॉल करेंगे। तो उसमें स्क्रॉल करने से क्या होगा, आपका पेज वन बाय वन ऊपर नीचे जाएंगे। तो इसमें क्या होगा, जो स्क्रॉल करेंगे हमको हेल्प करेंगे टू नेविगेट डिफरेंट पेजेस इन द कंप्यूटर स्क्रीन। कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर जो जो डॉक्यूमेंट के पेजेस होंगे उसको देखने में हमको हेल्प करेंगे। इट मे बी वर्ड फाइल, इट मे बी योर एनी अदर फाइल लाइक एक्सेल हुआ, कोई भी फाइल रहेगा हम उसको पेज बाय पेज देखने में मदद करेंगे। लास्ट डॉक्यूमेंट जो पेज होंगे स्क्रीन के ऊपर जो नहीं आएंगे एक पेज के अंदर, उसको हम देख सकते हैं। तो वी कैन यूज स्क्रॉल टू नेविगेट पेजेस। यहाँ नेविगेट मतलब टू विजिट डिफरेंट पेजेस ऑन द कंप्यूटर, ये कर सकते हैं। ऑफ ए डॉक्यूमेंट विथ नंबर ऑफ पेजेस ऑन द स्क्रीन, कोई नंबर ऑफ पेजेस ऑन द स्क्रीन है उसके लिए हम काम इसको कर सकते हैं, देख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज ब्लॉकिंग। ब्लॉकिंग मतलब क्या होगा, यहाँ पर कोई पर्टिकुलर आइटम है या पेज में है, उसको हम सिलेक्ट करके काम करना चाहेंगे, एडिट करना चाहेंगे, कलर चेंज करना चाहेंगे, ऐसे कुछ करना चाहेंगे, कोई एडिट या फॉर्मेट करना चाहते हैं, उसे हम ब्लॉकिंग कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं। साथ में क्या करते हैं, कॉट पेस्ट के लिए भी हम यूज कर सिलेक्ट करके कॉट पेस्ट करके भी ले सकते हैं। आपका कंट्रोल सी कंट्रोल भी से कर सकते हैं, कॉपी करेंगे पेस्ट करेंगे। साथ में माउस पॉइंटर से कोई चीज़ को सिलेक्ट कर सकते हैं, सिलेक्ट करने के बाद ये सारे ऑपरेशन काम होंगे, चाहे कॉट करें, पेस्ट करें, कॉपी करें, पेस्ट करें, दोनों चीज़ में क्या सिलेक्ट होना चाहिए। विदाउट सिलेक्टिंग वी कैन नॉट परफॉर्म दिस कॉट पेस्ट और कॉपी पेस्ट मैकेनिज्म। साथ में कोई एडिट करना हो, फॉर्मेट करना हो तो हम उसको सिलेक्ट करके करते हैं। तो इसको कैसे करेंगे, बाय ब्लॉकिंग मैकेनिज्म। इसमें क्या होता है देखिए, अनदर वे टू सिलेक्ट ए लाइन ऑफ टेक्स्ट टू एडिट और फॉर्मेट। कोई चीज़ हम एडिट या फॉर्मेट करना चाहेंगे तो क्या करेंगे, क्लिक ऑन द लेफ्ट एंड ड्रैग टिल एंड ऑफ द टेक्स्ट। कोई भी लाइन या टेक्स्ट है जहाँ से हम जहाँ तक एडिट करना चाहते हैं या फॉर्मेट करना चाहते हैं उसके अंदर कैसे करेंगे। तो इसमें क्या हो, एडिट क्लिक ऑन लेफ्ट एंड ड्रैग टिल द एंड ऑफ द टेक्स्ट, टेक्स्ट सिलेक्ट करिए जहाँ तक आपको चाहिए। साथ में क्या करेंगे, टू चेंज कलर, अगर हम चाहते हैं कोई टेक्स्ट है उसका कलर चेंज करना चाहें वो फॉर्मेट के अंदर आते हैं। साथ में क्या होंगे, अगर हम चाहते हैं इसको बोल्ड करना चाहें ये कर सकते हैं, इटलाइज करेंगे ये कर सकते हैं। ये सारे क्या आपका फॉर्मेट ऑप्शन में आते हैं, इसको हम फॉर्मेट करना चाहते हैं, डिफरेंट कलर चेंज करना, टेक्स्ट का स्टाइल चेंज करना, बोल्ड करना। आपका टाइम्स न्यू रोमन में कुछ लिखे हैं, अब कैलिबरी में चेंज करना चाहते हैं, उसको सिलेक्ट करेंगे, उसको चेंज करेंगे, वो हो सकता है, इसको बोलते हैं फॉर्मेटिंग। दूसरा क्या होगा, हम एडिट करना चाहेंगे, मीन्स ये कंटेंट हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, कैटजी लिखा हुआ है, हम जो ये यहाँ पर लिखना नहीं चाहेंगे, कुछ और फैक्टर लिखना चाहते हैं और कुछ टेक्स्ट लिखना चाहते हैं, तो यहाँ पर हम जब चेंज करेंगे इसको एडिट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे, डिलीट करेंगे या फिर कट करेंगे, फिर आगे एडिट करेंगे। तो एडिट करना मतलब इसको कट करना, डिलीट करना, मॉडिफाई करना, ये सारे एडिट में आते हैं। फॉर्मेट में क्या हो गया आपका, कलर चेंज करना, टेक्स्ट स्टाइल चेंज करना, एंड बोल्ड बनाना, इटैलिक करना, ये सारा फॉर्मेट हो गया। दिस इज डिफरेंस बिटवीन एडिट एंड फॉर्मेट।
तो पहले सिलेक्ट करेंगे फिर एडिट करेंगे। तो यहाँ सिलेक्ट करेंगे तो क्या होगा, आपका ये जो टेस्ट लिखा गया, कैटजी लिखा गया, ऐसे टेस्ट को हम पहले क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे। जब सिलेक्ट करेंगे इसका जो बैकग्राउंड कलर होगा वो चेंज हो जाएंगे, आपको दिखाई देंगे उसका इफेक्ट कैसे वो चेंज हो रहा है। सिलेक्ट होने के बाद अब इसको एडिट करें, कॉट पेस्ट करें, सेव करें, कुछ भी करें, चाहे टेस्ट को चेंज करें, ये सारे काम हम कर सकते हैं। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ब्लॉकिंग। ये ब्लॉकिंग प्रोसेस में क्या होगा, टेस्ट आइकन आप यहाँ पर कर्सर को लाइए, यहाँ से सिलेक्ट करिए एंड ड्रैग करते जाए, ये टोटल ये सिलेक्ट हो जाएगा, इसका कलर क्या होगा, चेंज हो जाएंगे। अकॉर्डिंगली यू कैन चेंज द टेस्ट, एडिट द टेस्ट और फॉर्मेट द टेस्ट, ये काम कर सकते हैं। दिस प्रोसेस इज नोन एज ब्लॉकिंग। तो ये सर आपका डिफरेंट पॉइंटिंग डिवाइस के हिसाब से माउस एज ए इनपुट डिवाइस उसका मैकेनिज्म था। अदर पॉइंटिंग डिवाइस में जॉयस्टिक हुआ, अदर प्लेइंग गेम कंसोल्स होते हैं, डिफरेंट अदर पॉइंटिंग डिवाइसेस होते हैं, तो ये सारे हम इनपुट डिवाइस के हिसाब से यूज भी करते हैं। सो माउस इज मोस्ट पॉपुलर इनपुट डिवाइस एज वेल एज पॉइंटिंग डिवाइस। तो यहाँ पर हम कीबोर्ड स्किल्स एंड डाटा एंट्री कॉन्सेप्ट्स के बारे में कुछ जाने। कीबोर्ड कॉन्सेप्ट्स, how to typewriters and how to learn with rapid type software and different mechanisms. So students, we complete here with the chapter unit 2 of part B. Thank you students for watching my video. See you next class with new headings.